आज 30 और 31 तारीख में केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होना सुनिश्चित हुआ था। उसी के तहत फर्रुखाबाद जनपद में बड़े धूमधाम के साथ में केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ हो गया और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही शंखनाद के लिए तैयार रहती है। 2024 का जब भी चुनाव आयोग घोषित करेगा, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो 400 के पार का लक्ष्य रखा गया है, उससे बड़ी भी जीत हासिल होगी। उस लक्ष्य को प्राप्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किसानों की बदौलत, माताओं बहनों की बदौलत, नौजवानों की बदौलत और गरीबों की बदौलत उस लक्ष्य को 400 के लक्ष्य को पार करेंगे। आज हम ऐसे दौर में जो पीडीए की बैठक कर रहे हैं, इस पीडीए के द्वारा ही उत्तर प्रदेश की मजबूती के साथ भारत देश में भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने वाला है। मैम, क्या लगता है देश की राजनीति किस दिशा की तरफ जा रही है? ये भविष्यवाणी करने वाले तो आप लोग हैं, हम नहीं करें जी। मैडम, अगर फर्रुखाबाद से कांग्रेस को टिकट मिलती है तो क्या सलमान साहब भी चुनाव लड़ेंगे? अगर मगर है क्या? हाँ, अगर मगर है कि सलमान साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे? कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है ना, हाँ, कि कोई और प्रत्याशी भी सामने आ सकता है। देखिए, प्रत्याशी तो सबका हक है कि वो अपनी दावेदारी करे, मगर कांग्रेस पार्टी तो वो ही तय करेंगे जो सही है। लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ शंखनाद और चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ता हुए सक्रिय। जनपद में बैठकों, रैलियों व कार्यालय उद्घाटनों का दौर शुरू। सभी दलों के प्रत्याशियों ने कसी कमर। अब देखना यह है कि कौन जाएगा किधर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जनपद फर्रुखाबाद में बिगुल बज गया है। इसी के साथ राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बीते दिनों जनपद फर्रुखाबाद से इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में सलमान खुर्शीद के चुनाव लड़ने की चर्चाएं गर्म थीं। तो आज इन्हीं चर्चाओं पर विराम लग गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 16 नामों का ऐलान किया गया है, जिसे देख सत्ताधारी दल के खेमों में हलचल पैदा हो गई है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के सारथी कांग्रेस के खेमे में भूचाल आ गया है, क्योंकि 40 लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के चुनाव लड़ने की चर्चाएं गर्म थीं। तो वहीं सपा ने होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान के नारे के साथ 40 लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को प्रत्याशी घोषित कर सभी प्रकार की अफवाहों पर विराम लगा दिया। खत्म हो गई, नौकरियों को खत्म कर दिया। तब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा इस उत्तर प्रदेश में जो सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, अपना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने, और जो सपना श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस देश की, इस उत्तर प्रदेश की आवाम को, जो कि गांव में बास करती है, उसको आगे बढ़ाने का सपना देखा था। आज हम ऐसे दौर में जो पीडीए की बैठक कर रहे हैं, इस पीडीए के द्वारा ही उत्तर प्रदेश की मजबूती के साथ भारत देश में भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने वाला है। और मैं कहना चाहूंगा, जहां जनपद फर्रुखाबाद में जो फर्रुखाबाद का इतिहास जब जब गड़बड़ाया, ऐसे इतिहास को संभालने के लिए श्रद्धेय आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव जी और बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर पूर्व विधायक प्रताप सिंह यादव जी ने इस फर्रुखाबाद को संभालने का काम किया है। और आज इस फर्रुखाबाद को संभालने की कमान में हमारे साथ दोनों महारथियों के साथ में बहुत ही प्रखंड विद्वान
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और पूर्व मंत्री और कायमगंज विधानसभा से प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई सर्वेश अंबेडकर जी के साथ आज डॉक्टर नवल किशोर शाक्य भी आपके घर पर दस्तक देने के लिए आ गया है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आज ऐसे हालातों में 2024 में चुनाव होने वाले हैं, जब इस देश में संविधान को खत्म होने की बात हो रही है, लगातार 75 सालों में मैं कहना चाहूंगा बड़ी मुश्किल के साथ में, इतनी तमाम लड़ाइयों के साथ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को देख लो, जिन्होंने ना अपने बच्चों को देखा, ना अपनी बीवी को और पत्नी को देखा। 2-2, 3-3 बच्चे उनके खत्म हो गए थे और वो पढ़ाई जब कैलिफोर्निया और लंदन में कर रहे थे, जब उनको टेलीग्राम जाता है और टेलीग्राम में जब मालूम पड़ता है कि उनके पुत्र खत्म हो गया है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा इस भारत देश के तमाम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और गरीब परिवार के जो सारे बच्चे हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बच्चे हैं। इसलिए 2024 में अपने इन छोटे बच्चों के भविष्य के लिए इस बार इतनी मजबूती से फर्रुखाबाद में सांसद का जो अभी 2024 में चुनाव होगा, आप आगाज कर दीजिए और फर्रुखाबाद के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी के बहुत सारे सांसद, 50 सांसद भी आप लोगों ने बनाने का काम कर लिया, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी ताकत बनेंगे कि भारत देश में उनकी बगैर मर्जी के एक भी पत्ता इधर से उधर नहीं हिल सकता। इसलिए मैं आप सब देते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ और पुनः जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब बुजुर्गों के चरणों में शीश झुका के नमन और वंदन करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जोर से नारे नहीं लगा रहे हो, आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। इधर भाजपा ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए लोकसभा क्षेत्र में अपना चुनावी कार्यालय खोल दिया है, जिससे चुनावी दौड़ में भाजपा आगे निकल गई है। शहर के आबाद विकास स्थित जिला मुख्यालय पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गांव चलो अभियान, जिला कार्यशाला एवं लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम पूरे विधि विधान व हवन पूजन कर संपन्न किया गया। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सांसद मुकेश राजपूत ने कहा, आज 30 और 31 तारीख में केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होना सुनिश्चित हुआ था। उसी के तहत फर्रुखाबाद जनपद में बड़े धूमधाम के साथ में केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ हो गया और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही शंखनाद के लिए तैयार रहती है। 2024 का जब भी चुनाव आयोग घोषित करेगा, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो 400 के पार का लक्ष्य रखा गया है, उससे बड़ी भी जीत हासिल होगी। उस लक्ष्य को प्राप्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किसानों की बदौलत, माताओं बहनों की बदौलत, नौजवानों की बदौलत और गरीबों की बदौलत उस लक्ष्य को 400 के लक्ष्य को पार को करेंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? हमने विकास किया है, जो कहा है सो किया है, जो कहेंगे सो करेंगे। अभी तक आप देख रहे हैं पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारा नेतृत्व करते हैं। हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष शकुंतला देवी के नेतृत्व में शहर के बदरिया स्थित डॉक्टर PM सक्सेना के आवास से टाउन हॉल तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। और राजनीति में कब क्या हो जाए और ऊंट किस करवट बैठे, इसी को लेकर रैली में मौजूद पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी लुईस खुर्शीद ने बताया। न्याय यात्रा लिखी है, क्या उद्देश्य है यात्रा का? देखिए, अब मैंने अभी आपको बताया, राहुल जी का यही उद्देश्य है कि हम झुकेंगे ना, हम रुकेंगे जब तक सब इस देश के सब एक एक वर्ग को न्याय मिल जाए, जो अभी तक न्याय नहीं मिला है। युवकों के लिए रोजगार बिल्कुल नहीं है, हमारे विधवाओं की पेंशन सब खत्म होते जा रहे, जो वायदा किया काश्तकारों को वो पूरा नहीं हुआ, बुजुर्गों का कोई इज्जत नहीं है, काश्तकारों का इज्जत नहीं है, महिलाओं का इज्जत नहीं है,
इसके लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। मैम और क्या लगता है देश की राजनीति किस दिशा की तरफ जा रही है? ये भविष्यवाणी करने वाले तो आप लोग हैं, हम नहीं करें। जी मैडम, अगर फर्रुखाबाद से कांग्रेस को टिकट मिलती है तो क्या सलमान साहब भी चुनाव लड़ेंगे? अगर मगर है क्या? हाँ, अगर मगर है कि सलमान साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे? कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है ना हाँ, कि कोई और प्रत्याशी भी सामने आ सकता है। देखिए, प्रत्याशी तो सबका हक है कि वो अपनी दावेदारी करे, मगर कांग्रेस पार्टी तो वो ही तय करेंगे जो सही है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव? हमारे मुद्दे वही है जो मैंने अभी आप ऐलान किया आप लोगों के सामने, खास तौर से इस फर्रुखाबाद के लिए सलमान साहब ने बहुत प्रयास किया कि कोई अच्छे सड़कें आ जाए। क्यों? जब तक अच्छे सड़कें नहीं आएंगे तब तक फैक्ट्री नहीं आएंगे, जब तक फैक्ट्री नहीं आएंगे तब तक रोजगार नहीं मिलेंगे। और सलमान साहब का भी बड़ा योगदान था जो गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ फर्रुखाबाद आए थे। अफसोस है कि एक सांसद और 5 विधायक होते हुए हमारे गंगा एक्सप्रेसवे को अपहरण करके शाहजहांपुर ले गया, जहाँ पे कोई गंगा जी है भी नहीं। इसके लिए सलमान साहब लड़ेंगे कि यहाँ पे ऐसे लिंक रोड हो जाए, इंशाल्लाह गंगा एक्सप्रेसवे का यहाँ पे एक भाग हो जाए, ताकि हमारे यहाँ फैक्ट्री, क्योंकि जब तक यहाँ पे सड़क नहीं है, जब तक रोड नहीं है, तब तक कोई उद्योगपति यहाँ नहीं आएंगे। आज कहाँ से कहाँ तक न्याय यात्रा निकाली गई है? कौन कौन से मुख्य मार्गों से कहाँ तक जाएगी? यहाँ पे एक तो पहले फर्रुखाबाद से कल हम लोग नवाबगंज से निकाला था जी। उससे पहले शमशाबाद और टाइम। कैसा समर्थन और मिल रहा है पब्लिक का इसमें न्याय यात्रा में? समर्थन कुछ आपका थोड़ा सा अनुभव होगा? समर्थन इसलिए कि लोग मुस्कुरा के नमस्कार कर रहे, आदाब कर रहे, आके मिल रहे। मुझे लगता है कि उससे इसका मतलब कि जोरदार से समर्थन है।